बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आप धन्य रहें, ब्लेस्ड रहें। मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सी वीडियो है जिससे आप आत्मिक आगे बढ़ सकते हैं। और हर बुधवार शाम को 8 बजे जरूर लाइव जुड़ा करें, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपके जीवन में बहुताई से आपको ब्लेस करें और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और अपने उत्तम भेंटों को जरूर दिया करें। परमेश्वर के राज में आप फलवंत होने पाएं, आप ब्लेस्ड होने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए उस महान प्रभु को धन्यवाद। एक छोटा सा आपके लिए आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। और आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, क्या आप प्रभु के चुने हुए हो। अभी मैं बाइबल देख रहा था, पढ़ रहा था वचन, उसमें मुझे एक अच्छा वचन मिला। इस पर बहुत से टॉपिक बन सकते हैं, बहुत होंगे, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का वचन लिखा हुआ है, लेकिन आज हम एक आयत को लेकर चलेंगे और बहुत अच्छा वचन है। आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को, फिर हम समझते हैं। भजन संहिता 65 का 4। भजन संहिता 65 का 4 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। इसकी गहराई बहुत है इस वचन की। अगली लाइन पढ़ते हैं। वचन कहता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे, और लिखा हुआ है वह तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र आराधनालय के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। देखिए कितना अद्भुत वचन है। मैं चाहता हूँ ये वचन को सब लोग समझें। अगर आपकी चर्च में आपके स्टाफ के लोग हैं, उनको ये जरूर शेयर करें ताकि इस वचन की गहराई को समझें। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह वचन कह रहा है ना कि फसल बहुत है, काटने वाले कम हैं। हालेलुया। ऐसी फसल बहुत है, काटने वाले कम हैं। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह, हम पहली लाइन को लेकर चलते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। पहली बात ये, बहुत से लोग चुने जाते हैं, बहुत लोग चुने जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ चर्च में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग हट जाते हैं, फिर दूसरी चर्च में चले आते हैं, वहां से हट जाते हैं। ऐसे लोग तो समझ लो एक डमरू की तरह कभी इधर बसते रहते हैं वो लोग। कुछ स्टाफ लोग आपने देखे होंगे, फेसबुक में कभी इस पास्टर जी के साथ हैं, फिर इस पास्टर जी के साथ हैं, फिर तीसरे पास्टर लगे, फिर चौथे पास्टर लगे। वो पूरी उम्र ऐसे भटकते फिरते रहते हैं। हालेलुया। पिता एक होता है। हर किसी को पिता नहीं कह सकते कि तू भी मेरा पिता, तू भी मेरा पिता है। नहीं, पिता सिर्फ एक है। हालेलुया। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर, पहली बात परमेश्वर चुनते हैं। हालेलुया। प्रभु चुनते हैं। प्रभु ने चुन लिया, मान लो किसका भाई का नाम मान लो रमेश है, प्रभु ने रमेश को चुन लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, चुने हुए तो बहुत हैं लेकिन वो टिकने वाले कम हैं। हालेलुया। टिकने वाले कम हैं। प्रभु को वचन कह रहा है कि आग की भट्टी के अंदर सेके जाती हैं। शद्रक, अमीशक, अबदनगो, समझ लो स्टाफ के लोग थे। किसकी स्टाफ के? प्रभु के। उनको जब आग की भट्टी में गिराने वाले थे, करना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। सिर्फ जब नरसिंगे बजने थे, राजा की मूर्ति के आगे झुकना था। इतना सा तो काम था, सिर्फ इतना सा काम था। राजा की फोटो के आगे, मूर्ति के आगे झुकना था। जब वो वीणा वगैरह बजाते, बांसुरी बजाते, ढोल ढमके बजते, झुकना था तो वो 1 मिनट कल झुक जाते। लेकिन नहीं, वो प्रभु के चुने हुए लोग थे। फिर उनको बांधा, फिर उनको उठाया। उन्होंने बोला अब तुम झुक रहे हो कि नहीं झुक रहे? वो कहता नहीं, हम नहीं झुक रहे। उन्होंने कहा 7 गुना और ज्यादा भट्ठा तेज कर दो। जो फेंकने के उनके बाल झुलस गए, लेकिन उनको आंच तक नहीं, क्योंकि वो चुने हुए थे।
मैं उनकी बात करूंगा, सिर्फ जो चुने हुए हैं उनकी बात नहीं करूंगा, जो चुने हुए हैं लेकिन चुने हुए नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि चुने हुए बहुत हैं लेकिन काटने वाले कम हैं। हालेलुया। प्रभु किसको चुन लेते हैं, वो थोड़े दिन में हवा में रहता है, बाद में फिर गिर जाता है। इसलिए पहला कदम वो चुने तो जाते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, पढ़ते हैं वचन में से। दूसरा कदम क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि अपने समीप आने देता है। पहले तो प्रभु चुनते हैं, दूसरा अपने समीप आने देते हैं। अब देखिए, अपने समीप आने के लिए क्या करना पड़ता है। आप में क्वालिटी है कि नहीं है, मैं चेक करवाता हूँ आपको, भी चेक करना अपने आप को, ठीक है। प्रभु कह रहे हैं कि वचन को पढ़ते हैं दोबारा से। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। प्रभु अपने समीप आने देते हैं। अब देखिए, कोई भी आपके ऐसे सीधा पास में आ सकता है। मान लो कि मंत्री है, क्या उसके पास सीधा कोई जा सकता नहीं। सबसे पहले अपने कपड़े ढंग के पहनने होंगे उसको, और बाद में उसकी एक गेट से चेकिंग होगी, फिर दूसरे गेट से चेकिंग होगी, फिर आईडी, फिर आधार कार्ड, बहुत कुछ करते करते फिर वो आगे मंत्री तक पहुंचते हैं ये लोग, पूरी छानबीन के बाद। अब देखिए, प्रभु ने आपको चुन लिया, क्या आप सीधा प्रभु के पास जा सकते हो? नहीं जा सकते। पहले आपको अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी। प्रभु जी, आज तक मैंने जितने पाप किए मुझे क्षमा करो, ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या करना है, आत्मिक बनना है, मतलब प्रभु की प्रार्थनाओं में बढ़ना है। प्रभु की प्रार्थना में बढ़ना है, फिर प्रभु की आराधनाओं में बढ़ना है, फिर प्रभु की सेवा कार्य में बढ़ना है, फिर सबसे जरूरी बात जो बाइबल कहती है कि जो आपके प्रभु के जो लोग हैं, मतलब कि प्रभु के जो दास हैं, उनकी आज्ञाकारिता में रहना। उसके बाद आगे आता है, क्या आप उत्तम भेंट निकालते हो, क्या आप दशमांश निकालते हो, क्या आप पूर्ण रीति से प्रभु के साथ चल रहे हो, क्या पूरी रीति के साथ प्रभु के साथ बने हुए हो। हालेलुया। वचन कहता है, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। अब देखिए, कुछ लोग इस बात पे बोलेंगे कि प्रभु तो सबको अपने पास बुलाता। हाँ, बुलाता है, मैंने कहता नहीं बुलाता, बुलाता है, लेकिन वचन तो सरेआम कह रहा है कि तू तो मुझे लूटता है, ठीक है। अब मान लो अपना रमेश था जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको प्रभु ने अपने पास बुला लिया, पहले तो चुन लिया, फिर अपने समीप आने दिया। वो खुद तो जो अपना भेंट नहीं निकाल रहा, दशमांश नहीं निकाल रहा, प्रभु नहीं चल रहा है पूर्ण रीति से, पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है और हालेलुया हालेलुया कर रहा है, तो क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है। तो अपने आप को जांचें। अगर आप सही से प्रभु के पास जाते हो तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह तेरे आंगनों में वास करेगा। हालेलुया। किसके आंगन में? परमेश्वर के। वह तेरे भवन के अर्थात तेरे आराधनालय के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। मतलब उत्तम उत्तम पदार्थों से, मतलब आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी जब आप प्रभु के समीप आ जाओगे। आपको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी जब आप प्रभु के समीप आ जाओगे, जब आप प्रभु के पास आ जाओगे। क्या आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं? क्या आप में जो मैंने आपको बातें बताई, क्या आप में वो बातें हैं? अगर हाँ वो बातें हैं तो आप प्रभु के चुने हुए लोग हो। अगर आप सोचो कि नहीं जी, हम तो आग में नहीं जाना चाहते, जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो गए थे, नहीं आग में नहीं जाना चाहते, वहां पर हम सरेंडर कर देंगे, फिर आप प्रभु के चुने हुए लोग नहीं हो। हालेलुया। अय्यूब को सीधा शैतान ने कहा था, अय्यूब को परमेश्वर ने सीधा शैतान से कहा, जो तूने करना है कर ले, एक बार ही नहीं, बार बार किया। शैतान को खुली छूट दे दी, तू जा, जो करना है कर ले। क्या प्रभु, जिसको प्रभु ने चुना है, मान लो आप स्टाफ के लोग हो, प्रभु के लोग हो, कलीसिया की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रभु के सेवा कार्य में उनकी बात कर रहा हूं मैं।
क्या प्रभु आपके नाम के ऊपर चैलेंज खेल सकते हैं? आप तो रूठ के बैठ गए, आप तो रूस के बैठ गए, आपके तो किसी बात से नाराजगी होगी। तो आप क्या चुने हुए हो? मुझे नहीं लगता कि आप चुने हुए हो। लेकिन अगर चुने हुए होते तो आज ये बात ही ना आती। क्योंकि आग की भट्टी में आप जब लेके जा रहे हो, आपने तो सरेंडर कर दिया। नहीं नहीं जी, हमें आग की भट्टी मत करो, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे हालात ऐसे हो गए, मेरे पे समस्या आ गई, मेरे पे दुख आ गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। अगर ये आप बातें लेकर बैठे हुए हो तो बहुत मुश्किल है। तो आप प्रभु के चुने हुए लोग नहीं हो। हालेलुया। फिर आप प्रभु के चुने हुए लोग नहीं हो। आज अपने आप को जांचें कि आप चुने हुए हो। हालेलुया। अगर वो आग की भट्टी के आगे झुक जाते कि हाँ, तो ऐसा कुछ ना होता है। परमेश्वर ने सीधा कहा शैतान से, जा तूने जो मेरे दास के साथ करना ऐसा कर ले। और अय्यूब पे कितना दुख आया, परिवार छिन गया, धन दौलत सब कुछ, यहाँ तक कि शरीर भी। परीक्षाओं पे परीक्षा, परीक्षाओं पे परीक्षा, परीक्षाओं पे परीक्षा आई, लेकिन वो जीतता रहा। अगर आप ऐसे हैं तो आज प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाओगे, आप बड़ी बड़ी आशीषों से तृप्त हो जाओगे। अगर आप में ये बातें जो मैंने आपसे कही हैं, अगर आपके मन में ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि प्रभु में चलते हो जी, चुने हुए भी हो, लेकिन प्रभु आपको कभी भी अपने समीप नहीं आने देगा। चाहे आप स्टेज पे होते हो, चाहे आप जहाँ मर्जी जाते हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन अगर आपके मनों में ऐसी बातें चल रही हैं, दिलों में ऐसी बातें चल रही हैं, तो आप सिर्फ चुने हुए हो, सिर्फ चुने हुए, लेकिन प्रभु अपने समीप आपको कभी भी नहीं आने देगा। हालेलुया। कभी भी नहीं आने देगा। प्रभु तो करे मैं टूटे मन वालों को पसंद करता हूँ, जो रोते हैं प्रभु जी, कलीसिया के लिए रोते हैं, जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने कलीसिया के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसे हैं? तो आप चुने हुए हो। अगर आप मुंह पर और हो, घर जाकर और हो, और किसी के साथ और हो, और कहीं कुछ और हो, तो आप चुने हुए हो, लेकिन प्रभु आपको कभी भी अपने समीप नहीं आने देगा। मान लो कोई चुना हुआ है प्रभु का, और जब उसकी प्रार्थना का मन होता वो प्रार्थना नहीं करता, जब बाइबल खोलनी तो बाइबल नहीं पढ़ता, जब लाइव चलता तो लाइव नहीं सुनता, एक आधा कमेंट कर दे बस बहुत है, और या आराधना चलती है थोड़ा वॉल्यूम कम कर इसकी, मतलब कि थोड़ा पीछे समझ लो। और चर्च में वो क्या है, वो चर्च में अच्छा चल रहा है, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के अंदर वो खाली है। हल्का सा शैतान ने धक्का मारा, वो ढेर है। धक्का कैसे लगेगा? अपने हालातों से, अब नौकरियों से, कामकाज से, वो ढेर है वहीं का वहीं। घर में लड़ाई झगड़े तो वो ढेर है वहीं का वहीं। वो सिर्फ चुना हुआ है, लेकिन प्रभु के समीप नहीं है। जो प्रभु के समीप होगा वो क्या कहेगा? शद्रक अमेशक अबेदनगो की तरह सीधा कहेगा, हे राजा। जो राजा ने क्या कहा था वहां पर कि मैं देखता हूँ कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें आग के भट्टे में से बचाता होगा। अरे टेंशन मत ले भाई, अगर प्रभु मुझे ना भी बचाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो भी हमको चिंता नहीं, मर जाएंगे, लेकिन प्रभु के समीप है, मरना तो मर जाएंगे, लेकिन खुद परमेश्वर वहां मौजूद हुआ। कुरनेलियुस पास स्वर्गदूत आया, पतरस को निकालने के लिए स्वर्गदूत आया, और अलीशा पास स्वर्गदूत आए, लेकिन इनके पास सीधा परमेश्वर आया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए इन गहरी गहरी बातों को समझे। प्रभु आपको ब्लेस करे। वीडियो ज्यादा लंबी चली जाएगी, अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को जांचें, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन लोगों पे दया करो मेरे पिता, ये खुद नहीं जानते हैं कि हम प्रभु के समीप हैं या नहीं समीप, लेकिन कुछ बातें जो आज इनसे मैंने कही हैं, इन वचन की गहराई में जाएं मेरे पिता, और समझ सकें कि हम प्रभु के समीप हैं या नहीं है। मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, इनके बंधन टूट जाए मेरे पिता। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस कर दो, इन्हें ब्लेस 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 करो मेरे पिता। और आज इस प्रार्थना के द्वारा समझ सकें कि हम चुने हुए हैं या हम समीप हैं प्रभु के। हालेलुया। अगर हम चुने हुए तो हम समीप क्यों नहीं है? हमारे पास वो आशीष क्यों नहीं है जो प्रभु देता है?
आज ये विचार कर रहे हैं मेरे पिता, तो आप इनकी प्रार्थना को सुने, इनसे बातचीत करें और इन्हें ब्लेस्ड करें। और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।